Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Muhammad Hassan. So now we are going to discuss the introduction of number system, first chapter of first year mathematics. So इसमें हम देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम है वो कैसे मुतारिफ़ करवाया गया। जब पहले एंशियंट टाइम्स में हमारे पास नंबर सिस्टम नहीं था होता तो तब हम क्या करते थे, तब जो वहाँ जो भी इंसान मौजूद थे तो वो डिफरेंट उन्होंने सिंबल्स यूज़ किए थे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो कोई इतना अप्रोप्रिएट मेथड नहीं था। तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जो सबसे पहले जो सेट हमें मुतारिफ़ करवाया गया, जो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उनमें जो सबसे पहला जो सेट मुतारिफ़ करवाया गया था वो था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जैसा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशंस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल x -5 इक्वल है 10 के, तो यहाँ से अगर हम x का सलूशन देखें तो वो बनता है हमारे पास 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 15। अब x इक्वल्स टू 15 तो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल x + 10 इक्वल्स टू 10, तो इस सिलसिले में हमारे पास जो x का आंसर आता था वो था 0, लेकिन अब नेचुरल नंबर्स में तो 0 नहीं है। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट जो सेट मुतारिफ़ करवाया गया वो था होल नंबर्स। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड था, लेकिन अब इसमें भी एक ड्रॉबैक ये था कि अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x + 10 इक्वल्स टू 5, तो अब इस केस में हमारे पास x का आंसर आता है -5। अब -5 तो होल नंबर्स में मौजूद नहीं है, तो फिर इसके लिए हमने मुतारिफ़ करवाया सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें प्लस वाली वैल्यूज़ भी हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ भी हैं। अब ये भी आ गया, लेकिन अभी भी ये सेट मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाए, लेट सपोज कि 2x इक्वल्स टू 3, तो अब इसमें x का हमारे पास आंसर आ रहा है 3/2। अब 3/2 तो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं है, इंटीजर्स में तो सिंपल जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, लेकिन उनका कोई भी हाफ या कोई भी फ्रैक्शन नंबर मौजूद नहीं है इसमें। तो फिर हमने मुतारिफ़ करवाया यहाँ पे एक और सेट, जो कि है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और इसमें जो पी और क्यू हैं वो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स में से। अब इसका भी हमारे पास सोल्यूशन आ गया, लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x² इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 2, तो अब इस केस में हमारे पास x इक्वल आता है ±√2। अब स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो तो रैशनल नंबर्स में इंक्लूड नहीं है, यानी कि स्क्वायर रूट वाली ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पे ये जिस तरह 2 है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो अब रैशनल नंबर्स में मौजूद नहीं है। तो इसको सेटल करने के लिए हमने एक और सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, नंबर सिस्टम, एक और सेट मुतारिफ़ करवाया जो कि था इर्रेशनल नंबर्स का। अब इर्रेशनल में कौन कौन से सेट होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर स्क्वायर रूट हो या कोई भी क्यूब रूट आ जाए या कोई भी रूट आ जाए। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट की एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह कि अगर हम यहाँ पे 4 यूज़ करते हैं, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो 2 आ जाएगा। 2 तो नेचुरल्स, होल्स और इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 यूज़ करते हैं तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये फिर हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर आ जाता है। इसी तरह इसकी जो मेन एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर्स की, वो हमारे पास आता है पाई। फिर इसके बाद √2 भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जिस तरह के 5, तो ये सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल और इर्रेशनल इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास एक और नया सेट आ गया। रैशनल्स और इर्रेशनल्स का जब हमने यूनियन फाइंड किया तो ये हमारे पास बन गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब अगर ऊपर से देखते आएँ तो जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो सबसेट है होल नंबर्स का जो सेट है वो सबसेट है इंटीजर्स का। इसी तरह इंटीजर्स इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल्स एंड रैशनल्स इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें जो हमारे पास ये सीधा चलता आ रहा था कि सारे एक दूसरे का सबसेट है, लेकिन इसमें जो इर्रेशनल है वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इर्रेशनल और रैशनल ये दोनों आपस में सेम नहीं हैं। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं,
रैशनल्स इंटरसेक्शन इररेशनल्स, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आता है। लेकिन जब इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो वो रियल सेट आ जाएगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो इररेशनल्स हैं वो भी सबसेट है रियल्स का, लेकिन इनमें से ये वाले जितने भी हैं ये सारे सिर्फ रैशनल के ही सबसेट हैं। अब हमारे पास एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी एक वैल्यू आ जाती है कि हमने अगर प्रूफ करना हो कि स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, प्रूफ करें स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इरेशनल ये हम कैसे प्रूव करेंगे? इस किसी भी चीज़ को प्रूव करने का एक के दो मेथड हो सकते हैं, या तो इसको हम डायरेक्ट प्रूफ करें या इसको इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है कि हम इसको पहले लेट कर लेंगे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो एक रैशनल नंबर है। सो लेट कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल है तो रैशनल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल्स को। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये इक्वल है m ओवर n के, और यहाँ पे जो m ओवर n है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कि अगर हमारे पास आ जाए लेट अस सपोज 18 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको हम 3 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 6 ओवर 3, फिर 3 पे अगेन कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 2 ओवर 1। तो यानी कि 18 ओवर 9 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेकिन जो m ओवर n है वो हमने कोई ऐसे नंबर सेलेक्ट किए हैं कि जिनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है और इनका कोई भी प्राइम फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से मैच नहीं होते। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर अप्लाई करते हैं, अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो m स्क्वायर है वो इक्वल है 2n स्क्वायर के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और रिज़ल्ट होता है, वो रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कोई इवन नंबर बन जाए। अब जैसा कि यहाँ पे जो m स्क्वायर है वो इक्वल है 2n स्क्वायर के, यानी कि अगर n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का जो भी मल्टीपल होता है वो एक इवन नंबर होता है। तो अगर ये इवन नंबर है तो इसका मतलब m स्क्वायर एक इवन नंबर है। तो m स्क्वायर हमारे पास आ गया n स्क्वायर का मल्टीपल 2। तो इसका मतलब है कि जो m स्क्वायर है वो एक इवन नंबर है। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमारे पास एक इवन नंबर आ जाए, ये मैं आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ, तो फिर हमारे पास जो वो नंबर है वो भी इटसेल्फ एक इवन नंबर होगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ इवन, देन दैट नंबर इज़ आल्सो इवन। यानी कि अगर m स्क्वायर एक इवन नंबर है तो जो m होगा वो भी हमारे पास एक इवन नंबर ही होगा, देन दैट नंबर इज़ आल्सो इवन नंबर। तो इसे हम लेट कर सकते हैं, बल्कि अगर ये इसका स्क्वायर है m स्क्वायर एक इवन नंबर है तो फिर जो m है वो भी एक इवन नंबर होगा। तो हम m को लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है 2m प्राइम के। इवन नंबर के लिए हम यही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो कोई भी 2 का मल्टीपल आ जाए तो वो हमारे पास इवन नंबर हो। अब हम m स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो पुट इसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो 2m प्राइम का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2n स्क्वायर, जिसको अगर ओपन करते हैं तो ये 4m प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स टू 2n का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 2m प्राइम का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा n स्क्वायर के। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट यूज़ किया कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अगर इवन है तो फिर इसका मतलब है वो नंबर इटसेल्फ भी एक इवन नंबर है। अब यहाँ पे n स्क्वायर भी एक इवन नंबर आ गया है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल में आ रहा है। तो n स्क्वायर अगर एक इवन नंबर है तो फिर इसका मतलब है n भी एक इवन नंबर है। तो हम यहाँ से लेट कर सकते हैं कि n इक्वल है 2n प्राइम के। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने सबसे पहले क्या लेट किया था कि m ओवर n एक
ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म है कि जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता और ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं m/n, यहाँ पे m की वैल्यू पुट करते हैं 2m प्राइम और 2n प्राइम, यानी कि इनको अगर 2 और 2 को कैंसिल कर दें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो m/n है इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो जो हमने लेट किया था, जो हमारी सपोजिशन थी, तो वो फिर रॉन्ग प्रूव होगी। सो बाय कंट्राडिक्शन जो m/n है, m/n इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सो अगर कोई भी नंबर हमारे पास रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो हमारे पास जो नंबर है m/n वो फिर होगा इज़ इर्रेशनल, क्योंकि दो तरह के नंबर हो सकते हैं, या रैशनल या इर्रेशनल। तो अगर रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल हो जाएगा, और m/n को हमने क्या लेट किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इज़ आल्सो इर्रेशनल। और ये स्टूडेंट्स हमारा आज का प्रूफ कंप्लीट होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स वो आप नेक्स्ट जो थ्योरम है प्रूफ स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, वो आप खुद ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा और इसी मेथड से हो जाएगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सो अल्लाह हाफिज़।